अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बल्कि मेहमान नूरे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान हैक्स लेके आई हूँ। रमज़ान बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है, तो इस महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपनी इबादत को दें। तो वैसे भी हम औरतों का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है, और अगर हम ये सारी प्रिपरेशन पहले से ही कर लेते हैं तो आप यकीन करें हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है। तो रमज़ान में पकौड़े तो हर घर में बनते हैं, और पकौड़ों में पालक ना हो ये कैसे हो सकता है। तो आप आलू को एक साथ ही काट लें और किसी कंटेनर में नीचे न्यूज़पेपर बिछा के उसके ऊपर डाल दें, और इसके ऊपर भी आपने न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाना है। और ये याद रहे कि आपने पालक को धोना नहीं है, अगर आप धोएंगे तो फिर ये पालक इस तरह ख़राब हो जाएगी। फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, और जब भी ज़रूरत हो तो पालक निकाल लें, उसको धोएं और फिर इस्तेमाल कर लें। इस तरह आपने हरा धनिया के साथ भी करना है। हरा धनिया भी आप इस तरह से ही साफ़ करके काट लें, और इस तरह से कंटेनर में ऊपर और नीचे न्यूज़पेपर बिछा के आप इसको भी सेव कर लें, और जब इस्तेमाल करना हो तो धो के आप इसको भी इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा आप कबाब वगैरह भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, इससे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। तो इस कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा और इस तरह से इनको फ्रीज़ कर लीजिएगा। बहुत अच्छे ये कबाब बनते हैं, और एक अलग सा टेस्ट होता है इनका। और ये कबाब वेजिटेबल स्पैगेटी और कीमे के साथ बनाए गए हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। और इनको आपने जब भी बनाना हो तो आप थोड़ी देर पहले निकालें और अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं और फिर इनको फ्राई कर लें। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो इस तरह आप इनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करें, और इस टाइम में आप अपना आराम कर लें और फिर इबादत में ज़्यादा टाइम आप मसरूफ़ रहें। और इस तरह का कबाब और साथ में इमली और खजूर की चटनी ना हो तो मेरे बच्चे तो इस चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह आप इमली और खजूर की चटनी भी बना के उसको सेव कर सकते हैं। एक तो ये हेल्दी है, दूसरा ये है कि बहुत मज़ेदार होती है। तो इस तरह से आप इसको सेव कर लें किसी भी कंटेनर में, या फिर किसी शीशे के बर्तन में डाल के आप इसको फ्रिज में रख लें, तो ये 15 से 20 दिन आपकी चल जाएगी। और साथ में हरी चटनी ना हो ये कैसे हो सकता है। तो पकौड़े के साथ तो हरी चटनी ही खाई जाती है, तो इस तरह से आप इनको भी पहले आप बना लें। तो आप इसको काफ़ी सारी मिकदार में बनाएं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। आप इसको आइस की ट्रे में डालें और फिर उसको आप फ्रीज़ कर लें, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो एक क्यूब निकालें और उसमें दही डालें, लेमन डालें और साथ में नमक डालें। ये याद रहे कि नमक आपने पहले नहीं डालना, और जब आप इसको निकालें तो उस वक्त आप इसमें नमक डाल दें। तो बहुत ही आसान होता है, ये सारा काम आप पहले कर लें ताकि आपकी बहुत ज़्यादा टाइम आपका बच जाए। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, तो वो है रोल और समोसे। तो आप ये कोशिश किया करें कि आप रोल और समोसे जो है वो घर पे ही बना लिया करें। एक तो काफ़ी ज़्यादा मकदार में बन सकते हैं, बजट में आते हैं, दूसरा ये कि साफ़ सुथरे होते हैं, और फिर हमें ये तसल्ली भी होती है कि हमारे प्यारे जो चीज़ खा रहे हैं वो साफ़ सुथरी है। और घर पे बनाई हुई चीज़ तो आपको पता है बहुत ही साफ़ सुथरी भी होती है और बजट में भी आती है। ये चीज़ अगर हम बाहर से ख़रीद के लाएं तो एक तो वो गंदे तेल में बन के आते हैं, और दूसरा ये कि फिर कुछ पता नहीं होता कि कैसे बनाई गई है। तो फ्राइड चीज़ों के साथ साथ आप फ्रूट को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ एक तो बहुत फ्रेश आई हुई हैं, दूसरा ये कि रमज़ान में और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, तो आप इनको इस तरह से धो लें और साफ़ सुथरा करके आप इनको जितनी आपको एक टाइम में ज़रूरत होती है उतनी आप ज़िपलॉक बैग में डालें और फिर इनको फ्रीज़ कर लें। जब भी ज़रूरत हो, शेक वगैरह बनाना हो तो निकाला और शेक बना लिया। स्ट्रॉबेरीज़ के अलावा आप बाकी फ़्रूट भी इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में फ़्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और अब आते हैं अगली टिप की तरफ, जो कि है बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़। इसको आप पहले ही बॉईल करके रख लें, क्योंकि गोश्त जब लाते हैं फिर उसको बॉईल करना होता है, फिर उसको पकाना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो रमज़ान में आप ज़रूर इस तरह किया करें। मैं तो रमज़ान के अलावा भी जब भी गोश्त लाती हूँ तो मैं उसको साफ़ करके धो के साफ़ करके और फिर उसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। और फिर यखनी के साथ ही मैं गोश्त जितनी मेरी ज़रूरत होती है उतनी मैं ज़िपलॉक बैग में या फिर आम सा जो शॉपर होता है घर में उसमें डाल के गोश्त भी डाल लेती हूँ, साथ में यखनी भी डाल लेती हूँ, और फिर उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जैसे ही कोई मेहमान आता है या फिर घर में अगर बनाना है तो फिर एक पैकेट निकाला, थोड़ी देर पहले निकाल लिया या फिर माइक्रोवेव कर लिया, और फिर थोड़े ही टाइम में इसको बना भी लिया। तो ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग बॉईल करके रखें और आप देखिएगा कितना टाइम आपका सेव हो जाता है। इसके अलावा लेमन तो आपको पता है कि आजकल सस्ते हैं, और
1-2 दिनों में ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि रमज़ान में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिस चीज़ की मांग होती है पाकिस्तान में वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप इसका भी जूस निकाल लें और जूस निकाल के आप इसको किसी बोतल में डाल लें या फिर आइस ट्रे में डाल के आप इसकी क्यूब्स बना लें और जब ज़रूरत हो तो आप थोड़ी देर पहले इसको निकाल लें। तो इस तरह के छोटे छोटे काम अगर आप पहले ही करके रख लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ये चीज़ें जो होती हैं ये देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेमन की तरह टमाटर भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं आजकल, तो आप लोग टमाटर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरे टमाटर धो के आप इनको शॉपर में डाल के रख लें। टमाटरों को काफ़ी तरीक़ों से फ्रीज़ किया जा सकता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि इसमें आप अगर 8 टमाटर है तो 8 ही हरी मिर्ची लें, अगर 10 हैं तो 10 हरी मिर्ची लें और फिर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। उसके बाद आप इसको आइस ट्रे में डाल के क्यूब्स बना लें। एक और तरीका टमाटरों को वो सेव करने का ये है कि आप टमाटर ग्राइंड कर लें और फिर इसको पका के इसका पानी खुश कर लें और फिर इनको आइस ट्रे में डाल के क्यूब्स बना लें या फिर इसी तरह किसी कंटेनर में डाल के तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत से तरीक़ों से टमाटर को फ्रीज़ किया जा सकता है। एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा ये कि आजकल टमाटर सस्ते हैं तो आप लोग पहले ही लेके तो इनको बना लें ताकि रमज़ान में आप आराम से इनको इस्तेमाल कर सकें। और रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है वो टमाटर हैं। तो टमाटरों को आप सस्ते हैं तो आप ख़रीद लें और फिर उनको सेव कर लें। और ये सारे क्यूब्स जो हैं ये 3 पाव टमाटरों से बने हैं। तो आप 3 से 4 किलो टमाटरों के इस तरह से क्यूब्स बना लें तो 15 से 20 रोज़े आपके आराम से निकल जाएंगे। बजट के साथ साथ कुछ हेल्दी लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप बादाम ले लें, इसको आप रात भर भिगोएं और सुबह इनको छिलका उतारना चाहें तो उतार लें, वरना छिलके के साथ ही आप इसको ग्राइंड कर लें। और साथ में इलायची डालना चाहें तो इलायची डालें, खजूरें डालें और इनको भी आप आइस ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लें। और जब ज़रूरत हो तो इसका 1 क्यूब निकालें और 1 गिलास के लिए 1 क्यूब काफ़ी है। तो इफ्तार के लिए 1 क्यूब 1 गिलास दूध में शामिल करके आपका हेल्दी ड्रिंक तैयार हो जाएगा। और बात की जाए चना चाट की तो ये भी हर घर में बनता है। तो आप छोलों को पहले बॉईल करके इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लें और जब ज़रूरत हो तो निकाल के चाट बना लें। और फिर आ जाते हैं जी अदरक लहसुन पे। इसको हम कहाँ भूल सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और अदरक और लहसुन अगर पहले से ही पिसा हुआ हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और काफ़ी टाइम की बचत भी हो जाती है। तो इनको आप ग्राइंड कर लें और इनको भी आप आइस ट्रे में डाल के इसकी क्यूब्स बना लें या फिर आप किसी कंटेनर में डाल के तो इसको सेव कर लें। इसके अलावा आप प्याज को भी सेव कर सकते हैं। इसको भी आप पतला पतला काट लें और इसको आप ऑयल में फ्राई कर लें। जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इसको आप किसी टिश्यू पेपर पर निकाल के ड्राई होने के लिए रख दें। जब ये ड्राई हो जाए तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ज़िप-लॉक बैग में डाल के इसको आप सेव कर लें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।